नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। लखनऊ में थाना कैंट के प्रभारी शिवचरण लाल यादव 25 जून 2022 को नीलमथा इलाके में एक दिव्यांग व्यक्ति वीरेंद्र ठाकुर की हत्या की सूचना पाकर चौंक गए थे। उनके चौंकने का कारण भी था, क्योंकि 42 साल की वीरेंद्र और उसके परिवार की सुरक्षा में 3 गार्डों की तैनाती के बावजूद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने गार्ड समेत परिवार की सभी सदस्यों को बंधक बना लिया था। थाना प्रभारी यादव ने इस घटना की सूचना तुरंत एसपी अर्चना सिंह को दी और अपने सहयोगियों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। कुछ समय में ही अर्चना सिंह, डीसीपी प्राची सिंह और एडिशनल डीसीपी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने पाया कि हमलावर पुलिस जैसी वर्दी पहनकर आए थे। वे हरे रंग की कैप लगाए हुए थे, जबकि चेहरे पर नकाब था। इन अधिकारियों को निरीक्षण में पता चला कि हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को खोलकर ले गए थे। सभी पुलिस अधिकारियों ने आपसी विचार विमर्श के बाद हत्याकांड संबंधी कुछ बिंदुओं पर गहन तहकीकात करने का निर्णय लिया। साथ ही ये भी अनुमान लगाया कि दिव्यांग ठेकेदार की हत्या निश्चित तौर पर आपसी दुश्मनी का नतीजा है। घटना में पुलिस का शक वीरेंद्र की पहली पत्नी पर गया, जो उस समय वहां पर नहीं थी, जबकि बंधक बनाए गए परिवार के सदस्यों में उनके 3 बच्चे और वीरेंद्र की दूसरी बीवी खुशबुन तारा मौजूद थी। उसने घटना के बारे में बताया कि दोपहर 12:30 बजे के करीब जब वो किचन में आई, तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस समय घर के हॉल में सोफे पर बैठे 3 में एक गार्ड ने पूछा, कौन है? पुलिस, बाहर से आवाज आई, जो एक कमरे में बैठे वीरेंद्र ठाकुर ने भी सुनी। उन्होंने गार्ड से कहा, देखो कोई पुलिस वाला है, पूछो क्या बात है। जी अभी देखता हूं, कहता हुआ गार्ड दरवाजे तक जाने के लिए आगे बढ़ा और दरवाजे की कुंडी खोलने से पहले पूछा, कहाँ की पुलिस हो? लोकल, दरवाजा खोलो, वीरेंद्र ठाकुर से कुछ पूछताछ करनी है। बाहर से आवाज आई। गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हथियारों से लैस पुलिस की वर्दी पहने 3 व्यक्ति घर में दंदनाते हुए घुस गए। वे चौड़ा मास्क लगाए और टोपी पहने हुए थे। चेहरा पहचानना मुश्किल था। पुलिस वालों को आया देख खुशबुन तारा तब तक किचन से बाहर बड़े हॉल में आ गई थी। एक ने उन्हें दबोचकर मुंह दबा दिया, बाकी ने तुरंत असला निकालकर गार्डों पर तान दिया। उनके मोबाइल छीन लिए और खुशबुन तारा समेत सभी गार्डों को साथ लगे एक कमरे में बंद कर दिया। वहां पहले से ही 2 बच्चे हर्ष व ऋषि पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद वे सीधे वीरेंद्र के कमरे में घुस गए। खुशबुन तारा ने पुलिस को यह भी बताया कि उनके तीनों सुरक्षा गार्ड भी वर्दीधारी हमलावरों के सामने कुछ नहीं कर पाए। वीरेंद्र की हत्या की खबर पाकर लल्लन ठाकुर भागे भागे घटना स्थल पर पहुंचे। इससे पहले खुशबुन तारा की तहरीर पर थाना प्रभारी कैंट ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। उसमें वीरेंद्र की हत्या का आरोप उसकी पहली पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी बिट्टू जायसवाल समेत शूटर फिरदौस पर लगाया गया। उनके खिलाफ धारा 342, 452, 302 के अंतर्गत 25 जून 2022 को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोली कांड के बाद वीरेंद्र के घर में लगे 4 सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर गायब होने के कारण हमलावरों के चेहरों की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस को सिर्फ हमले से पहले वीरेंद्र के घर के बाहर गली में 12 बजे के करीब एक कार खड़ी दिखी। कार में सवार 4 लोग गली में जाते हुए दिखे, जो कुछ देर बाद वापस लौट आए थे। उसके कुछ समय बाद ही वारदात को अंजाम दिए जाने का अनुमान लगाया गया। वीरेंद्र की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों द्वारा उस पर नजदीक से 3 गोलियां दागी गई थी, जिसमें 2 सिर में फंसी हुई थी, जबकि एक गोली सिर को भेदती हुई पार निकल गई थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने इस वारदात को गंभीरता से लेकर मामले की गहन तहकीकात करने के सख्त आदेश दिए। कारण मामले में बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी और रेलवे के ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर उर्फ गोरख ठाकुर की हत्या के साथ एक गैंगस्टर का नाम भी जुड़ा हुआ था। वो गैंग बिहार के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन का था।
जांच पड़ताल आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ पुलिस ने एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम को बिहार भेज दिया। जांच टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया कि वीरेंद्र ठाकुर को लोग गोरख ठाकुर के नाम से जानते थे। वो मूलतः पश्चिमी चंपारण में बेतिया जिले के नरकटियागंज का रहने वाला था। लखनऊ आने से पहले वो पीडब्ल्यूडी विभाग की ठेकेदारी के धंधे में था। इस पैसे में उसने अच्छा पैसा कमाकर रुतबा कायम कर लिया था। इसी वजह से रंजिश के चलते उसके कई विरोधी बन गए थे, जो दुश्मन उसके बन चुके थे। दुश्मनी इस कदर बढ़ गई थी कि गोरख ठाकुर उर्फ वीरेंद्र ठाकुर ने साल 2012 में बिहार छोड़ दिया था। वो सपरिवार लखनऊ आकर बस गया था। परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका ठाकुर और उनके बच्चे थे। बिहार छोड़ने के पीछे का कारण ठेके में हुए विवाद का कारण बताया गया था। लखनऊ में उससे बिहार के ही इकरामुद्दीन खान का सहयोग मिला। वो उसका पूर्व परिचित था। उसकी मदद से पीडब्ल्यूडी और दूसरे सरकारी विभागों का ठेका लेकर लखनऊ में काम करने लगा और उसने अपना नाम बदलकर वीरेंद्र ठाकुर रख लिया। इकरामुद्दीन की ही बेटी खुशबुन तारा है। दरअसल पत्नी प्रियंका के रहते हुए वीरेंद्र ने खुशबुन तारा से प्रेम संबंध कायम कर लिए थे। इसकी जानकारी खुशबुन के पिता को भी थी। वीरेंद्र के साथ ठेकेदारी में सहयोगी संबंध होने के कारण भी इकरामुद्दीन ने अपनी बेटी का अधिक विरोध नहीं जता पाया और न ही वीरेंद्र को कुछ कह पाया। वीरेंद्र ने खुशबुन तारा से विवाह रचा लिया था। इस तरह एक मयान में दो तलवारों जैसी स्थिति में प्रियंका और खुशबुन रहने को मजबूर थी। नतीजा आए दिन उनके बीच कलह होने लगी थी। एक तरफ पति और उसकी संपत्ति पर हक जताने को लेकर घरेलू लड़ाई झगड़े आम बात थी, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र के दुश्मन भी बाहर से आक्रामक बने हुए थे। आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ के एडीजी अभिताष यश ने नरकाटियागंज में डेरा डाल दिया था। उन्हें जांच में पता चला कि घटना के कुछ रोज पहले वीरेंद्र और खुशबुन तारा के साथ लड़ाई झगड़े से उठकर प्रियंका अपने बच्चों को छोड़कर मायके आ गई थी। प्रियंका की जिंदगी भी कुछ कम उलझी हुई और जिल्लत भरी नहीं थी। उसका भी एक प्रेमी कमलेश उर्फ बिट्टू जायसवाल है। वो उसी के शहर का रहने वाला है। वीरेंद्र से झगड़े का दुखड़ा प्रियंका ने अपने पहले प्रेमी को सुनाया और उससे मदद मांगी। बिट्टू ने प्रियंका की समस्या का समाधान करने के लिए फिरदौस से मुलाकात करवाई, जो उन दिनों एक हत्या के मामले में फरार चल रहा था। वीरेंद्र के द्वारा आए दिन उत्पीड़न करने की जानकारी उसे पहले से ही थी। फिरदौस के सिर पर साबुद्दीन का हाथ था। यही नहीं, वो ऐसा व्यक्ति था जिसे वीरेंद्र की अधिकतर आदतों और गतिविधियों की जानकारी थी। यहाँ तक कि वीरेंद्र के मकान का मेन डोर खोलने और भीतर के पूरे लोकेशन को वो जानता था। 27 जून 2022 की सुबह जांच टीम बिहार पहुंचने के बाद हत्या में नामजद आरोपियों की तलाश में जुट गई। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर तलाश टीम को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ये जानकारी बिहार में डेरा डाले एसटीएफ के एडीजी को भेज दी गई। उस जानकारी के आधार पर बिहार में मौजूद लखनऊ पुलिस की टीम ने मंजर इकबाल, सरफराज अहमद, कासिफ और अली हसन को गिरफ्तार कर लिया। वे सभी फिरदौस के संपर्क में रहने वाले लोग थे। हालांकि कई बार प्रियंका के घर पर दबिश देने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आ पाई। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में प्रियंका का भी चौंकाने वाला राज खुला। उनसे ही प्रियंका से विवाह रचाने और फिर खुशबुन तारा से संपर्क में आने की कहानी सामने आई। इसके अलावा फिरदौस से उसकी दुश्मनी के बारे में भी कई राज खुले। वीरेंद्र उर्फ गोरख ठाकुर के साथ प्रियंका, फिरदौस और बिट्टू की कहानी काफी घुली मिली थी, जिसमें दोस्ती और प्रेम कम कड़वाहटें, झांसेबाजी और अदावतें भरी थी। पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा प्रियंका को लेकर हुआ, जिसने अपने पति वीरेंद्र की हत्या की सुपारी दी थी। तफ्तीश और अभियुक्तों से की गई पूछताछ के बाद वीरेंद्र ठाकुर की हत्या की जो कहानी सामने आई वो बड़ी दिलचस्प निकली। वीरेंद्र ठाकुर उर्फ गोरख ठाकुर की पहचान पूर्वी चंपारण इलाके में एक अच्छे ठेकेदार के रूप में थी। वो साल 2008 से पहले ही पीडब्ल्यूडी के करोड़ों रुपयों के ठेके लिया करता था। उसकी पहली पत्नी प्रियंका और बिट्टू जायसवाल भी नरकटियागंज के ही रहने वाले थे। वीरेंद्र की फिरदौस के साथ भी खूब दोस्ती थी। उसके साथ बिरोली पुरवा में खुशबुन तारा के पिता इकरामुद्दीन के यहाँ ठेकेदारी के सिलसिले में आता जाता रहता था। वही खुशबुन से भी उसकी मुलाकात हो जाती थी। फिरदौस दूर के रिश्ते में खुशबुन का भाई लगता था।
खुद वीरेंद्र एक मोस्ट वांटेड अपराधी था। बिहार के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज थे। यही वजह थी कि वीरेंद्र के कई सारे दुश्मन भी बन गए थे, जिनमें से एक उसकी पत्नी प्रियंका की शादी से जुड़ा हुआ था। वीरेंद्र ठाकुर ने प्रियंका से शादी भी उसके प्रेमी कमलेश को धोखा देकर जबरन की थी। दरअसल प्रियंका कमलेश जायसवाल से प्यार करती थी। वे दोनों साथ रहने के लिए घर से भागकर वीरेंद्र की शरण में आए थे। ये बात साल 2011 की है। एक समय में वीरेंद्र का नरकटियागंज सहित पूरे बेतिया में दबदबा था, इसलिए कमलेश जायसवाल ने वीरेंद्र से शरण मांगी थी। उसे उम्मीद थी कि वीरेंद्र उसे पुलिस और प्रियंका के घर वालों से बचाने में मदद करेगा। बताया जाता है कि जब बिट्टू और प्रियंका भागकर उसके पास आए थे, तब कुछ दिन बाद वीरेंद्र ने बिट्टू को अपने घर से भगा दिया और प्रियंका से जबरन शादी कर ली। प्रियंका से उसके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन जब वीरेंद्र प्रियंका के साथ लखनऊ रहने आ गया, तब वही खुशबुन तारा उसकी जिंदगी में आ गई, जिसे वो नरकटियागंज से ही जानता था। प्रियंका को वीरेंद्र ने पहली बार नरकटियागंज के चौराहे पर स्थित पान की दुकान पर देखा था। उसे देखते ही वो उस पर फिदा हो गया था। दुकान पर प्रियंका बिट्टू की वजह से नियमित आती थी। एक दिन आधी रात को वीरेंद्र ने बिट्टू और प्रियंका को साथ अपने घर आया देखा तो वो चौंक गया। वो अभी कुछ सवाल करता इससे पहले ही कमलेश ने उसे कुछ दिनों तक प्रियंका के साथ उसके साथ रहने की शरण मांगी। उन्होंने बताया कि दोनों मंदिर में शादी कर चुके हैं, जिसका दोनों के परिवार में विरोध होगा। प्रियंका ठाकुर खानदान की है और वो वैश्य समाज से आता है। उनकी शादी को प्रियंका के घर वाले कभी नहीं स्वीकारेंगे। वीरेंद्र को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि ऊंची जाति की कोई लड़की अपने से नीची जाति वाली लड़के से शादी करे। वो खुद ठाकुर था, लेकिन प्रियंका की वजह से उसने अपने बड़े घर के एक हिस्से में उन दोनों को रहने की इजाजत दे दी। अगले रोज ही वीरेंद्र ने प्रियंका को हिफाजत से रखने के बहाने से कमलेश को चले जाने के लिए कहा। उसने वादा किया कि उसकी अमानत के तौर पर प्रियंका सुरक्षित रहेगी। बिट्टू उसकी बातों में आ गया। बिट्टू के जाने के बाद वीरेंद्र ने प्रियंका से न केवल अपने दिल की बात कही, बल्कि उसे समाज से बाहर किसी से शादी करने को लेकर डराया धमकाया भी। वीरेंद्र ने इलाके में अपनी हैसियत और पैसे का हवाला देते हुए उसके साथ शादी करने का दबाव बनाया। प्यार में अंधी प्रियंका घर से भाग चुकी थी। उसे दोबारा घर लौटना असंभव दिखा, इसलिए वो डर की वजह से वीरेंद्र से शादी करने को तैयार हो गई। उन्हीं दिनों वीरेंद्र के सामने बिहार छोड़ने की मजबूरी आ गई। वो प्रियंका के साथ लखनऊ आ गया। बिट्टू को जब पता चला कि उसकी प्रेमी प्रियंका पर वीरेंद्र ने कब्जा कर लिया है, तो वो ठगा सा महसूस करने लगा और भीतर ही भीतर वीरेंद्र से दुश्मनी भी पाल ली। प्रियंका अभी अपनी शादी की 2 वर्षगांठ भी नहीं मना पाई थी कि उसका सामना सौतन खुशबुन तारा से हो गया। वीरेंद्र से शादी के बाद खुशबुन ने अपना धर्म भी बदल लिया। इसका जमकर विरोध करते हुए प्रियंका बात बात में वीरेंद्र को जलील करने लगी। फिरदौस गैंगस्टर सूटन होने के चलते अभिमान में रहता था। वो अपना ठेका लेने या दूसरों के ठेके में हिस्सा लेने की ताक में लगा रहता है। नहीं मिलने पर उससे दुश्मनी कर बैठता था। इसका शिकार वीरेंद्र भी हो चुका था। वीरेंद्र के छोटे मोटे विवाद तो आपस में लेन देन के बाद निपट जाते थे, लेकिन 2011 में हुआ विवाद थाना और अदालत तक जा पहुंचा। एक ठेके को लेकर वीरेंद्र के खिलाफ स्थानीय थाने में मामला दर्ज हो गया। जब उसने महसूस किया कि बिहार में रहते हुए ठेकेदारी में काफी अड़चने आ रही है, तब उसने राज्य छोड़ने की योजना बना ली। वीरेंद्र लखनऊ तो आ गया, लेकिन वो पिछली जिंदगी की परेशानियों से उभर नहीं पाया। पैसे से जुड़ी दुश्मनी बनी रही और दुश्मन पीछे लगे रहे। उन्हीं दिनों खुशबुन तारा भी वीरेंद्र के संपर्क में आ गई थी और उसके साथ रहने लगी। पहले से दुश्मन बना बैठा फिरदौस वीरेंद्र के साथ एक बार फिर रेलवे की ठेकेदारी हासिल करने को लेकर टकरा गया। एक घटना सन 2014 की है, जो वीरेंद्र के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुई। एक काम के सिलसिले में उसका नरकटियागंज आना हुआ था। वहां घात लगाए दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया। उस हमले में वो बच गया था, लेकिन शंभू राजा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। हत्या का आरोप वीरेंद्र पर ही लगा जरूर, लेकिन उसका दबदबा भी बढ़ गया।
कुछ समय बाद ही बेतिया में 1 करोड़ 19 लाख रुपए के ठेके के विवाद में वीरेंद्र पर फायरिंग हो गई, जिसमें एक महिला समेत 5 अन्य व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया। उनमें एक को छोड़कर बाकी की जमानत हो गई थी। ठेके के विवाद में ही 2 जुलाई 2019 को वीरेंद्र पर जानलेवा हमला लखनऊ के चारबाग जीआरपी स्टेशन के पास हुआ। उसे 2 युवतियों से मिलने के बहाने बुलाया गया था। उस हमले में वो बच गया था, लेकिन कुछ गोलियां उसके पैरों में जा लगी थी। रीढ़ की हड्डी को नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो दिव्यांग हो गया था। तब दर्ज मुकदमे में प्रियंका और बिट्टू के अलावा 3 अन्य आरोपी सादाब अख्तर, फिरदौस और मिराज खातून बनाए गए थे। उसके बाद से वीरेंद्र और उनकी दुश्मनी की जड़ें और गहरी हो गई थी। हालांकि वीरेंद्र सतर्क हो गया था और सुरक्षा के लिए उसने 3 गार्ड रख लिए थे। वीरेंद्र की निगाह में बिट्टू के साथ प्रियंका भी खटकने लगी थी। हालांकि तब तक प्रियंका 3 बच्चों की मां भी बन चुकी थी। बात प्रियंका के तलाक तक भी पहुंच गई थी, किंतु कोरोना प्रकोप के चलते मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया और उनके तलाक की अर्जी अदालत फाइलों में ही दबी रही। घर में रहते हुए वीरेंद्र का घर कलह का अखाड़ा बन चुका था। वीरेंद्र का काम धंधा भी रुका हुआ था। वीरेंद्र उन दिनों काफी मानसिक तनाव में आ चुका था। किस किस को संभाले ये वो तय नहीं कर पा रहा था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद साल 2021 के मध्य से वीरेंद्र कामकाज में जुट गया था, लेकिन उसका कभी इलाज के सिलसिले में दिल्ली जाना होता तो कभी कोर्ट की सुनवाई के सिलसिले में बिहार जाना पड़ता था। इन सब समस्याओं से निपटकर जब वो घर लौटता तब प्रियंका और खुशबू तारा की जली भुनी बातें सुनने को मिलती थी। आखिरकार एक दिन उसने प्रियंका को कह दिया कि जहां जाना चाहे जाए, तलाक की अर्जी मंजूर होते ही वो उसे उसका हक दे देगा। फिर एक दिन प्रियंका अपने एक बच्चे को लेकर मायके चली आई। उसके कुछ दिनों बाद उसने पूर्व प्रेमी कमलेश जायसवाल उर्फ बिट्टू से मिलकर खतरनाक योजना बना डाली। वारदात में कोई चूक ना हो पाए, इसके लिए फिरदौस ने प्रियंका के साथ वीरेंद्र के घर के आसपास जाकर पूरा मुआयना किया। तब वीरेंद्र इलाज के सिलसिले में खुशबू तारा के साथ दिल्ली गया हुआ था। इस हत्याकांड के बाद 3 जुलाई 2022 को बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया कस्बे से क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम ने भाड़े के शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था, किंतु तीनों मुख्य आरोपी पकड़ में नहीं आ पाए थे। इस बारे में डीसीपी प्राची सिंह ने जांच टीम को कुछ अहम सुराग दिए थे। प्राची सिंह के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद फरार आरोपियों ने जिया मऊ होटल में रात गुजारी थी। उन्हें फिरदौस ने रात में जश्न की एक पार्टी भी दी थी। पुलिस को वहीं पास में ही स्थित बक्सी का तालाब के निकट झाड़ी से मोबाइल फोन मिला था। उससे मिले नंबरों को सर्विलांस में लगाकर कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए थे। उसी आधार पर हमलावर पकड़े गए थे। 11 जुलाई 2022 को एसटीएफ की टीम ने उसी कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर शाहजहांपुर जाकर वीरेंद्र के सुरक्षा गार्ड सतीश और देवेंद्र को भी पकड़ लिया था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ ले आई। उन्होंने पूछताछ में बताया कि 25 जून की घटना से वे काफी डर गए थे। इसी कारण वे फरार हो गए थे कि कहीं उनका नाम भी ठेकेदार की हत्या में ना आ जाए। बहरहाल इस मामले में हत्या का मास्टरमाइंड कमलेश जायसवाल उर्फ बिट्टू जायसवाल की 25 जुलाई को पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिससे कमलेश के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस दौरान उसका एक साथी भाग गया था। फिलहाल इस हत्याकांड के 2 आरोपी प्रियंका और फिरदौस फरार चल रहे थे। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।